तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो एक और पॉइंट डिस्कस हुआ है, ये ओपन फॉर ऑल है, जिसको भी आंसर देना है, मतलब खुद के व्यू शेयर करने कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य प्रोग्राम उसमें भी गवर्नमेंट्स ने उस स्कीम के रिलेटेड भी अपने कुछ अपडेट शेयर किए हैं इस बजट में। सो इफ एनीवन वांट्स टू टेक इट अहेड। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत जो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बिहाफ में एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली पेरेंट्स कैन प्लान फॉर द चिल्ड्रंस रिटायरमेंट अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। पहले शायद ये अलाउड नहीं था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अभी ये अलाउ किया गया है। इसका रीजन एक ये हो सकता है कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस डेफिनेटली इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप पिछले 4 साल का, मतलब कोविड के बाद का अगर आप टाइम देखें, सो इन्वेस्टर धीरे धीरे अवेयर होता जा रहा है कि फ्यूचर नीड्स के लिए हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, जैसे बच्चों के लिए भी करना चाहिए। लेकिन एनपीएस एक तो मतलब गवर्नमेंट है, लोगों का थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो पेरेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि अगर मैं मेरे लिए ये चीज़ सोच सकता हूँ तो आई डोंट आई थिंक द सेम थिंग फॉर माई किड। जो मैंने लेट्स से 40 की उम्र में चालू किया है, वो मेरा बच्चा बहुत छोटी उम्र से उसके लिए वो मैं इन्वेस्टमेंट एक चालू कर दूँ। सो पेरेंट्स कैन प्लान फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द किड्स, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। जो ये टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोजल एक दिया गया। सो वंदित, एक और एड ऑन है मेरा इसके ऊपर कि इसका कोई कैप है क्या कि आई कैन इन्वेस्ट अप टू 50,000, आई कैन इन्वेस्ट अप टू 1 लाख, या मेरे पास पैसे है तो मुझे टैक्स को डाइवर्ट करने के लिए भी मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो इसमें कोई कैप है कि क्या है, मुझे ये भी समझना है। 50,000 इज अ कैप, सो एडिशनल 50,000 पर पैन कार्ड पर ईयर आप अपने, जैसे कि वो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख आप जो क्या होता है उसका, उस पर आपको इनकम नहीं पे, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता था, डिडक्शन हाँ। तो वैसे ही 50,000 का एक लिमिट है, वहां तक आप इसको मतलब आप अपनी इनकम में से उसको मतलब क्या बोलते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। सो दैट इज 50,000। ओके, सो आई गेस इन्वेस्टमेंट की तो बहुत बातें हो गई, क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक ही वही है। जब से कोविड आया है तब से मतलब लोग घर के बाहर नहीं निकले, और घर में रहते तो ऑब्वियसली फ़ोन पे आते हैं और फ़ोन पे एड्स देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो बस वहीं से इन्वेस्टमेंट के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो आई गेस हमें भी एक दूसरे टॉपिक पे मूव करना चाहिए। तो मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो मेनली हेल्थ केयर सेक्टर है। सो जय, व्हाट्स योर टेक? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ कैंसर मेडिसिन पे भी उसको फ्री की है, तो आपका क्या कहना चाहिए हेल्थ सेक्टर में ये इससे क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में और जो बजट है उसमें इम्प्रूव करना चाहिए? इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सागर भाई। गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी एक वेलकम मूव किया है इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एज वेल, कि उन्होंने 3 कैंसर की जो मेडिसिन है उनको ड्यूटी फ्री, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी ड्यूटी फॉर importing those medicines, which is a very bright and welcome move taken by our finance minister this year. So that definitely helps, you know, to healthcare में अगर expense कम होगा तो there will be more you know adaptation to going to the hospital and you know treating oneself well. So yeah, that is a good move. ओके, हम इन्वेस्टमेंट पे ही बात कर रहे हैं तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और गोल्ड ऑलवेज इंडियंस का एक इमोशनल कनेक्शन रहता है, क्योंकि हर एक इंडियन शादी या कोई भी त्यौहार या फिर कोई भी फंक्शन हो घर पे, गोल्ड तो ऑलवेज लगाएगा ही। सो गोल्ड पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट्स दिए इस बार, गोल्ड के ऊपर टैक्सेशन में भी काफ़ी बेनिफिट्स किए, सेम सिल्वर और प्लेटिनम के लिए भी किए। सो फाइनली व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गवर्नमेंट ने इस बार जो गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी 6 कर दी है और प्लेटिनम पे 6.4 कर दिए, मेरे हिसाब से इसके 2 इम्पैक्ट होगी। पब्लिक की गोल्ड और प्लेटिनम में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी, इसके साथ जो ब्लैक का जो गोल्ड का सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 20 to 25% गोल्ड एक बार के लिए वाइट हो जाएगा।
आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड सेविंग कहाँ होती है, तो कि हमारे घर की कोई लेडीज या वुमेन के Yes, पास, right. ठीक है। उस समय पे कई बार जो हमने नोटबंदी और उस समय पे जो देखा था कि जो उसके पास जो एक्स्ट्रा फंड है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट गोल्ड में होता था। इसलिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे नेशन को डेवलपमेंट के लिए और अल्टीमेट ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये पॉइंट। इसलिए बहुत टाइम से गोल्ड की प्राइस हाइक 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 हम देख रहे थे। इससे एक हमें भी इनिशिएटिव मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बिकॉज इट इज़ हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रियल लिक्विड Assets, एसेट right. whenever Obviously. you want you easily convert it into money. For Indians, इसमें एक gold is like treasure. Yes, मैं एक चीज मतलब थोड़ा डिफर तो नहीं करूंगा, लेकिन एक थोड़ी ऑन अ लाइटर नोट आई वुड वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आधी रात को वो बेचकर मतलब पैसा आ जाएगा। जो दूसरी बात वही पॉइंट, लिक्विडिटी व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट। लेकिन अगर हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जाए, इफ वी गो ऑन एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये लाइटर नोट पे कह रहा हूँ लेकिन आई एम श्योर जो भी लोग सुन रहे होंगे सभी के फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी। सो मैंने मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना था कि हमने जब गोल्ड लिया था, हाँ मेरे घर पे जो गुजराती लैंग्वेज में बोले तो कि जो एक सिचुएशन तब आ जाएगी जब वो लेडीज के गहने बेचेंगे। इट्स द रॉ सिचुएशन इन आवर माइंडसेट। मैं अभी इससे भी डिफर कर रहा हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव्स को मैंने ये बोलते सुना है कि गोल्ड हमने किस लिए लिया था, मतलब मेरे घर पे 1000 या 2000 रुपए का वो अपने तोला बोलते 10 ग्राम, ठीक है, वो अमाउंट का भी सोना मेरे वहां पे घर पे पड़ा हुआ है। वो हमने लिया किस लिए था, एक तो स्त्रीधन है, हम मतलब ऐसा बोलते हैं विच इज अ वेरी इमोशनल पॉइंट। बट दूसरी चीज क्या थी कि आधी रात को वो बेचकर हम लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स या जान पहचान वाले दोस्तों को भी मैंने सुना है कि उनकी लाइफ में बहुत से टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आई होगी, बट एक फीमेल अट्रैक्शन की वजह से उनको तभी भी गोल्ड बेचने तो नहीं दिया था। सो गोल्ड प्रैक्टिकली व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। वन पॉइंट में वहां पे ऐड ऑन कि चीपेस्ट रेट ऑफ लोन इज ऑलवेज गोल्ड लोन। क्यों हम गोल्ड बेच रहे हैं? पब्लिक के पास अवेयरनेस नहीं है। उस समय पे जो वो एक बार के लिए गोल्ड लोन ले लेते हो, एक दो महीने 3 महीने के बाद एक बार स्टेबल होने के बाद शायद वो अपना गोल्ड भी बच जाता। इसलिए वहां भी क्यों लिक्विड है कि आधे घंटे में आपको लोन भी वहां पे मिल रही है, पर प्योर अवेयरनेस नहीं है। मैंने कई बार मेरे कोई सेशन में कोई जगह पे बोला हुआ है कि भाई रॉ सिचुएशन आए ना तो गोल्ड बेचने की कोई जरूरत नहीं है। 90% तक कोई भी बैंक आधे घंटे में आपको लोन देती है। इट्स प्योर फॉर यू इज वन टाइप ऑफ एफडी पे भी 90% लोन मिलते हैं, इसमें भी 90% लोन मिलते हैं। आपके पैसे आपके पास सुरक्षित रहे, आपकी जैसे भी स्टेबिलिटी आ जाएगी आप वो लोन भर के बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर ठीक है कि गोल्ड बेचने वाली वो माइंडसेट है ना, जब भी हम बोलते हैं तो वो सेगमेंट है लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन नहीं है, इसलिए। आपने देखा गोल्ड इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक इन इंडियन फैमिलीज। कभी भी सोने की बात आती है, मतलब सोने की बात आती है या फिर गोल्ड की बात आती है, इंडियंस आर ऑलवेज अहेड कि गोल्ड लेने जाने में भी एक्साइटमेंट रहता है और गोल्ड घर लाने के बाद उसको कहाँ पे रखे उसके लिए भी टेंशन होता है। सो ऑलवेज मैं कभी भी सोचता हूँ कि साला सोना लेने के लिए भी मेहनत करने की और सोना खरीदने के बाद घर में रखने के लिए भी जगते रहने का। सो अभी आपने देखा वंदित एंड फैनिल हैज ऑलरेडी शेयर्ड वंडरफुल व्यूज। सो मेरा इससे रिलेटेड एक और जस्ट क्वेश्चन है फॉर माई इन्फॉर्मेशन एंड फॉर व्यूअर्स ऑल्सो, कि मैंने कहीं सुना था कि जिस भी कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड एसेट्स रहते हैं उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में पावर होता है वो इंक्रीज होता है। सो डज इट इम्पैक्ट एनी वे कि इसलिए गवर्नमेंट ने मे बी टैक्सेशन कम करके लोगों को और मोटिवेट कर रही है कि यू शुड गो फॉर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम? सो इफ यू कैन, एनी वन ऑफ यू कैन शेयर योर व्यूज। एक उसका पॉइंट ये हो सकता है
कि कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी कि गोल्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड आप उनके पास रखोगे Yes. तो वो उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है अगर हम सोचने जाए तो। भारत एक ऐसा देश है जो हम मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे थे, तो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था कि अभी देश गरीब है, भारत देश गरीब है। भारत एक्चुअली इतना गरीब है ही नहीं और कभी भी नहीं था जितना हमको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया था। नंबर ऑफ फैमिलीज अगर हम अपने देश में देखने जाए, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, सभी के पास से लेट्स से 10-10 ग्राम या 5-5 ग्राम भी सोना निकाल लेना, सभी के पास से जो अनअकाउंटेड है, राइट। तो वो बहुत छोटे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज की इकोनॉमी के जितना वो साइज हो जाएगा, जस्ट हम इतना छोटा सा सोना सभी फैमिलीज के पास से निकालेंगे तो। सो अभी जो मतलब जो रिड्यूस किया गया है टैक्स, उसके पीछे का भी एक रीजन यही हो सकता है कि जो अनअकाउंटेड गोल्ड है वो सिस्टम में आए, किसी ना किसी तरीके से सिस्टम में आए, और लोग ज्यादा से ज्यादा जो सोना खरीदे वो वाइट की कैपिटल से खरीदे। That can be one of the reason. Fahil, do you want to add anything on this? Ultimately, it's try to make the black money to white money. As one day. So ultimately आप बोल रहे हो ये Also I think that धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी हम गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और टॉपिक है जो मुझे टच करना है, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. सो आई गेस Vandit is the right person to elaborate this. So Vandit, do you want to add anything on this? So अभी हमने 2-3 चीजें तो मतलब टैक्सेशन के बारे में डिस्कस की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक ऐसी चीज है जो बहुत से इन्वेस्टर के लिए, और आई एम श्योर रियल एस्टेट के हो, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, ये सभी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेफिनेटली जो लास्ट ईयर तक अभी तक जो 10% था ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो अभी बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, which is not 2.5% more, which is not just 2.5% more, but it is 25% increase in long term capital gain tax. और जो पहले लिमिट थी कि 1 लाख के ऊपर का जो आप प्रॉफिट करे इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या आप स्टॉक्स ले सकते हैं, तो 1 लाख तक के प्रॉफिट के ऊपर के अमाउंट का जो प्रॉफिट है उनके ऊपर 10% बढ़ना था, वो भी 12.5% बढ़ना है। सो यस, थोड़ी तकलीफ होगी इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज 10% से सीधा 12.5% बढ़ना है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग भी जो इमेच्योर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से स्टॉक मार्केट जो है अपना, वो थोड़ा ज्यादा ही स्पीड में जो बढ़ रहा है 3-4 साल से, और लोग मतलब 1-2 साल में पैसा डाल के सीधा उठा लेते, प्रॉफिट ले लेते थे, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत मतलब वो रेशियो थोड़ा बहुत कम होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इमेच्योरली कोई नहीं करेगा until and unless उसका नीड होगा, बिकॉज अगर वो करेगा तो उसके ऊपर सीधा 2.5% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 25% मतलब टैक्सेशन बढ़ जाएगा, सीधा प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स आएगा वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। और एक चीज है कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, फिर लाए और फिर अभी बढ़ाया। जैसे जैसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाते जाएंगे, आप सभी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के मतलब फिगर्स देख ले, तो यूएस देख ले, कनाडा देख ले, यूके, यूरोप, सभी की इकोनॉमी में देख ले, तो वो भी 15 से 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी बढ़ ही रहे हैं। आप इनकम टैक्स की बात करो तो भी वो स्लैब हमसे ज्यादा ही है। सो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे बढ़ेगा, बट धीरे धीरे करके इनकम टैक्स और गेन मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो जरूर ऐसा। सो एज पर यू, इफ वी आर आस्किंग फॉर मोर फैसिलिटी, देन वी शुड पे मोर टैक्स, राइट? ग्रेट। दूसरे देश में अगर आप जाके अभी बिजनेस करने का सोचो तो वहां पे टैक्स स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, लेकिन हमसे ज्यादा है। ठीक है, बड़े देशों में जाके अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डेफिनेटली हमारे देश से थोड़ा ज्यादा है। तो हमारा देश भी जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। सो मुझे लग रहा है एज अवर सो मुझे लग रहा है एज अवर प्रीवियस डिस्कशन, जैसे आपने अगले टॉपिक में भी बताया कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि लोगों के दिमाग से निकाले कि आप गरीब नहीं हो, यू आर कैपेबल इनफ टू पे एटलीस्ट सम टैक्स।
आपको सब नहीं भरना है, बट एटलीस्ट यू आर कैपेबल टू पे सम टैक्स। ग्रेट। सो यही नोट पे एक और मेरा पॉइंट था जो एक हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है, वो है फ़ोन। सो हर बार बजट आता है तब ये चीज़ आती है कि फ़ोन सस्ते हुए, फ़ोन महंगे हुए। सो अल्टीमेटली फ़ोन सस्ते हुए, फ़ोन महंगे हुए, वो एक बड़ा न्यूज़ है, पर उसके पीछे सर्टेन आइटम्स है। जैसे एक फ़ोन को असेंबल करने के लिए PCBs चाहिए होती है, सेमीकंडक्टर्स चाहिए होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होते हैं। सो आई जस्ट वांट टू आस्क जय, सो आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि ये इस बार फ़ोन कितने सस्ते हुए या फिर फ़ोन के ऊपर टैक्सेशन कितना इम्पैक्ट हुआ है? और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे मैंने दूसरे एलिमेंट्स बताए, जैसे PCB हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सागर भाई। इनिशियली जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है अपना BCD, दैट वाज 20%, विच इज़ नाउ रिड्यूस टू 15%। तो 5% के रिडक्शन में मेरा ओपिनियन ये है कि प्रैक्टिकल जो एंड कंज्यूमर है उसको 1 से 2% तक का मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा इन ऑर्डर टू, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ गुड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सेकेंड पॉइंट विच आई फील इज जो आर्बिट्ररी मार्केट है, फॉर आर्बिट्ररी चेंज है इन मार्केट दैट इज इन थाईलैंड, दुबई, कि वहां पे फोन सस्ते होते अपने वहां पे थोड़े महंगे हो गए, वो उसमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है कि भाई इंडियन कस्टमर्स विल बाय फोन्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एंड लार्जली the big companies like Apple will get benefited, but वो benefit customer को forward करेंगे कि नहीं, that is still a question. सो मुझे लग रहा है अभी मामा का लड़का कनाडा जा रहा होगा तो मैं फ़ोन करके बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए आईफोन लेके आ, क्योंकि लग रहा है मामा का लड़का जितने में आईफोन भेजेगा उतना तो हमें यहाँ ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है। सो पहले एक्चुअली एक फ्रेज था, मतलब एक कहावत थी इनिशियली कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वैसे ही धीरे धीरे अभी फ़ोन ऐड हो गया है। सो रोटी, कपड़ा और मकान की बात हुई है तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्पफुल रहा है और सक्सेसफुल भी रहा है, विच इज़ PM आवास योजना। सो आई गेस Aryan इज़ विथ अस हु इज़ ऑल्सो फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड। सो इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स अनाउंस की है और इसके रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू वांट टू शेयर योर व्यूज ऑन दैट। So PMAY has two different aspects. One is called PMAY U, which is for urban, and second is PMAY-G, which is for PMAY ग्रामीण। इस बार भी दोनों को एक्सटेंशन किया गया है। PMAY ग्रामीण के अंदर भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स है और अर्बन के अंदर भी है। अर्बन के अंदर एडिशनल 4 है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट अलग अलग है। एक रीडेवलपमेंट्स है, SRA जिसके अंदर फॉल करता है, और एक होता है सेल्फ जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट सब्सिडी मिलती है। तो लोएस्ट में 1 लाख जितना है, हाईएस्ट में 2.65 जैसा कुछ है। दिस इज वन ऑफ दी लाइक बेस्ट स्कीम्स फ्लोटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, एंड इन पास्ट इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। एवरीवन नोज इन इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल में रहता है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है वो अर्बन के अंदर फेस करते हैं हाउसिंग की प्रॉब्लम्स। ये स्कीम दोनों को एड्रेस करती है। अगर आपके गांव में घर है और आपका कच्चा घर है, देन आपको नेचुरल कलामिटीज से प्रॉब्लम होती है, आपको बेसिक हाइजीन से सुविधा नहीं मिलती है। ये PMAY ग्रामीण जो स्कीम है उसके दौरान आपको एक पक्का घर मिल सकता है। सेम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो आइदर स्लम्स में रह रहे हैं या फिर चॉल्स में रह रहे हैं इन मेट्रो सिटीज़ और बिगर अर्बन एरियाज, वहाँ पे उनको एक अफोर्डेबल हाउसिंग लेने के लिए गवर्नमेंट एक हेल्प कर रही है सब्सिडी के फॉर्म में, विच हेल्प्स देम टू प्रोक्योर अ रूफ ऑन देयर हेड। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। ओके, रियल एस्टेट की हम बात ही कर रहे हैं तो जैसे वी ऑल नो कि आफ्टर कोविड डिजिटल इंडिया हैज़ टेकन अ वेरी ग्रेट मूवमेंट। सो गवर्नमेंट ने भी लैंड्स को डिजिटाइज करने का स्टार्ट किया है। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी बहुत चल रही है विच इज़ GIS। सो इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन GIS, और ये मतलब प्रोसेस क्या रहता है? ये ऑफ द बीट क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है कि GIS क्या है, ये लैंड डिजिटाइजेशन क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा? एग्री। सो ब्रिटिशर्स के टाइम से अब तक हम पेपर के ऊपर हैंड ड्रॉन सर्वेड मैप्स को यूज़ करते थे।
और इसी के वजह से सबसे ज़्यादा केसेस जो इंडियन कोर्ट में पेंडिंग भी और होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो इसी वजह से होते हैं। राइट। बिकॉज आपने जो एक लाइन ड्रॉ की है वो 1 mm यहाँ पर है, तो आप ये बाजू वाला आप पे केस करता है, 1 mm इस साइड है तो ये वाला इस पे केस करता है। इंडियन जुडिशरी वैसे ही बहुत ही स्ट्रेन हालत में है। डिजिटाइजेशन की वजह से आप पिक्सल परफेक्ट मैपिंग बना सकते हैं, इजी टू एक्सेसिबल, पब्लिक डोमेन के अंदर एक्सेसिबल होगा। लैंड ग्रैबिंग्स, फेक केसेस, फेक लैंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ अटक जाएगी। इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन यूरोपियन कंट्रीज, दिस हैज ऑलरेडी बीन द नॉर्म। इंडिया इन प्राइवेटली वॉज इन फोकस एंड सम स्टेट्स विच वर अहेड इन टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे, बट नाउ विद दिस पर्टिकुलर मूव ये पूरे इंडिया में हो जाएगा। एंड दिस विल गिव राइज टू अ न्यू एंड बेटर ट्रांजेक्शन्स इन रियल एस्टेट, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी एग्जैक्ट ओनरशिप ऑफ लैंड क्या है। नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ लैंड ग्रैबिंग के केसेस कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेलकम मूव, और टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी अडॉप्ट करे उतना ही अच्छा है। सो गवर्नमेंट इज नोन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप। As we all know, this government supports very well on the environmental cause also. So government always try to promote the green energy, EV vehicles and all. So इसी prospect में government ने इस बार solar schemes भी कहीं भी announce किया है. So Jay, do you want to elaborate on that? Like what kind of schemes government has announced and all?